मैंने 23 साल के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इस तरह का जो प्रोग्राम है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज उन्होंने किया, मिनट टू मिनट, इतनी पंक्चुअलिटी से उन्होंने हर चीज को, हर स्पीच को उन्होंने बिल्कुल टाइम में डिवाइड किया था। और 1 मिनट 2 मिनट का भी डिफरेंस उन्होंने उसमें आने नहीं दिया। प्रोग्राम पूरे दिन का था। काफी पूरे दिन के प्रोग्राम में जनरली हम लोग देखते हैं कि वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि शाम तक आदमी पूरा थक जाता है, लेकिन शाम तक उसमें फुल टाइम एनर्जी रही। इन्होंने म्यूजिक, जो स्पिरिचुअल डांस होता है वो इन्होंने करवाया। उसके बाद मेडिटेशन, थोड़ी थोड़ी देर में वो मेडिटेशन करवाया। उसको इतना इफेक्टिव था कि हमें उसमें बहुत अच्छा लगा। और पहली बार हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम जो है वो अटेंड किया। और वहां पर जो स्पीकर आए थे इंटरनेशनल लेवल के, जो उन्होंने इतना अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट किया। प्लस हमारे कुछ हिडन चीजें हैं, हम लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर बहुत बड़ी बात हुई। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक इंडिया में ही काम कर सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो हमारे लिए राह एक खोली कि हम लोग अब्रॉड जो है हम लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने BITV का प्रोग्राम अटेंड किया था, मेगा सेमिनार, जिसके अंदर काफी कुछ सीखने को मिला। सबसे अच्छी चीज क्या थी कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था, ये जो माइंड ब्लोइंग, उसमें जो स्पीकर बुलाए गए थे, ये वेरी फंटास्टिक स्पीकर। क्योंकि जो हम इंश्योरेंस सेक्टर में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम, म्यूचुअल फंड एंड अदर मार्केट, तीनों का जो वहाँ कॉम्बिनेशन मिला, ये जो माइंड ब्लोइंग, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वो सेमिनार एक परफेक्ट फॉर द LIC एजेंट, परफेक्ट फॉर द म्यूचुअल फंड, परफेक्ट फॉर द अदर डीलिंग। यानी कोई भी अगर फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड बंदा है तो उसके लिए परफेक्ट वो सेमिनार था। I got fantastic experience by attending the New Delhi session of BITV, where I got experience about all the investment and mutual fund, as well as life insurance, general insurance, and mutual fund. So it was in one platform I got lot of experience about all the things and international insurance also. It was amazing. इसके बाद पूरा totally it will be definitely turning point for me also. I have learned a lot of things from top advisors. उनकी जो लर्निंग्स थी, उन्होंने जो हमें बताया, उनकी जो वर्किंग था, उनका जो डे रूटीन था, उनकी जो डेली हैबिट्स हैं, उनके बारे में पता लगा। और डेफिनेटली मैं भी उन हैबिट्स को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। और बेसिकली थीम जो थी कस्टमर को सर्व करने पे थी, और वही हमें भी समझ में आया, वही मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हम अपने कस्टमर को सर्व करें बेस्ट वे में, बेस्ट प्रोडक्ट लाके और बेस्ट प्रोडक्ट की सर्विस देके। दिल्ली में हुए इस इवेंट में जब मैंने हिस्सेदारी की तो मुझे काफी कुछ चीजें सीखने को मिली जो मुझे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी काफी बेनिफिशियल लगी। उसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जैसे जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो ग्रो करे, प्रोफेशनली भी ग्रो करे और इकोनॉमिकली भी ग्रो करे। तो वहाँ जो अलग अलग स्पीकर्स थे उनके माध्यम से और हमें पता चला कि भाई कैसे हम कस्टमर सेंट्रिक होकर भी अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं और पर्सनली भी ग्रो कर सकते हैं। तो बिजनेस पर्पज से कई और मौके भी मुझे देखने को मिले, जैसे इंटरनेशनल एडवाइजर के तौर पर एक अपॉर्चुनिटी वहां मुझे देखने को मिली कि भाई हम सिर्फ इंडिया के मार्केट में ही नहीं, हमारे कस्टमर्स को एज ए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के तौर पर फॉरेन मार्केट में भी उनको अच्छे प्लान्स दे सकते हैं। जब मैं सुबह रेडिसन में पहुंचा, वहां मैंने लोग देखे, व्यवस्था देखी, रंजीत सर से मिला, उनके साथ सारे स्टाफ से मिला। काफ़ी भ्रम मेरा दूर हो गया था कि यहाँ पर कुछ नहीं है। जब वहाँ पर स्टार्टिंग हुई, पहली क्लास लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, शाम आते आते मेरी हवाइयाँ उड़ गई, मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए कि मैं अपने आप को मास्टर समझता था। अरे मैं तो तालाब का मेढक हूँ, अरे दुनिया तो ये है। कहाँ दुबई से, कहाँ बॉम्बे से, कहाँ आसाम से लोग आए और उन्होंने बताया काम करने का तरीका क्या है। 300 लोगों के पास स्टाफ है, दुबई तक लोग काम कर रहे हैं।
कितना काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग के जो ब्लॉकेज थे वो खुल गए। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे सम्मानित रंजीत सर का, जिन्होंने हमें वहाँ रेडिसन में बुलाया और इतना मान सम्मान दिया और इतना मोटिवेशन दिया कि हमें पता लगा कि वास्तव में ये दुनिया इतनी छोटी सी नहीं है। ये दुनिया पूरे आसमान तक फैली हुई है। ये दुनिया जहाँ तक चाहो आप उड़ो, खुली उड़ान है। वहाँ पे जो स्पीकर्स आए थे 6 to 7 स्पीकर्स थे, काफ़ी उन्होंने अच्छा बताया कि आप काम कैसे ग्रो कर सकते हो। एक न्यू अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। हम जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेमिनार रहा है हमारा। इट्स ए ब्यूटीफुल सेमिनार जो मैंने अटेंड किया है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे का सेमिनार अटेंड किया है रंजीत सिंह के थ्रू, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। All the speakers, they have shared their views, and our learning becomes very faster when we share all our experiences one to one. It was not only limited to insurance business and study about insurance ideas, but simultaneously how to invest funds for better returns also, like investment in mutual funds, in share market, in commodities, in all the things, and how to prepare portfolio. My experience is this key. If I would have not attended, I would have missed this golden opportunity for my updation and upgradation. So I am very, very happy, and I am really thankful for all the speakers. I am proud of them for sharing their invaluable ideas for the growth of masses. दिल्ली इवेंट्स में मुझे ये जानने को मिला, मुझे इस बात में कि लोगों के अंदर उत्साह है। लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग लोगों के होते हैं और काम भी अच्छे ढंग से लोग करते हैं। और वहाँ पे ये भी जानने को मिला कि नॉलेज हमको रखना चाहिए और अपने आप को मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आज के हमारी सोच जो है एक्चुअली बहुत छोटी है। आज के में हमको उस सोच को बड़ा करना पड़ेगा। सोच बड़ा करेंगे तभी जा करके हमारा जो बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। तो सोच का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक तरीके से पर्सनल थिंकिंग। आपको सोचना ये है कि हम अपने बिजनेस को एक 10x लेवल पे लेके जाना है अगर, तो हम उसके पीछे क्या कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि ग्राउंड लेवल अगर क्लियर रहेगा तो ही हम जो है एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। VITV के इस प्रोग्राम में मिस्टर रंजीत सिंह द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इस प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक दिग्गज उपस्थित थे स्पीकर के रूप में। उन्होंने अपने जीवन को किस तरीक़ा से शुरू किया, किस तरीक़ा से बढ़ करके अपना करियर को आगे बढ़ाया, ये सारी बातें जो उन्होंने मंच पर कही, ये बातें सुन करके किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को दिल में एक बेचैनी सी हो जाएगी सुन करके कि किस तरीक़ा से मैं भी उस मुकाम को हासिल करूं। या म्यूचुअल फंड में जो काम करते हैं, ख़ास करके जब 1600 करोड़ एम मैनेज करने वाले स्पीकर से रूबरू होते हैं, आमने सामने जब होते हैं, तो आपको एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, अलग सी शक्ति मिलती है। और वो शक्ति हम सब ने महसूस की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस इवेंट को VITV को बहुत बहुत धन्यवाद, और VITV के सारे टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस इवेंट को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैनेज किया। और सबसे अच्छी बात कि इस इवेंट में हम लोगों ने जो पार्टिसिपेंट थे इस इवेंट के, बहुत अच्छे तरीक़ा से नेटवर्किंग का भी अवसर प्रदान था। इस ग्लोबल समिट जो अपनी तरह का एक बहुत बड़ा उद्यम था VITV के द्वारा। VITV एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में इंश्योरेंस प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और इस प्रोग्राम में हमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको मिलने और सुनने का मौका भी मिला।
इन सबको सुन के हमें सबसे बड़ा ये एहसास हुआ कि हमें अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करके और प्रोफेशनल तरीके से काम करने के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। उस तरह के प्रोग्राम मैंने अपनी लाइफ का पहली बार उस तरह का प्रोग्राम मैंने देखा है। इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे बड़े मेन स्पीकर थे अशोक सरदाना सर, उन्होंने मुझे लाइफ की एक सबसे बड़ी, एक सबसे कीमती चीज बताई कि हम सभी लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें अपनी लाइफ के अंदर ये काम करने हैं, लेकिन उन्होंने हमें नॉट टू डू लिस्ट का एक बड़ा फंडा बताया कि आपको ये ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट जो टाइम है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो हमें बताया कि आप ये काम की, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनका सबसे अच्छा मुझे वही लगा। मुझे लाइफ के अंदर अगर वो आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आप उनके इस नॉट टू डू लिस्ट को आप बनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो आप बहुत सफल होने के चांसेस बनते हैं। दिल्ली इवेंट्स में जो लोग उस कार्य को करके आए थे, उस प्लेटफॉर्म पे जो जीत कर आए थे, चाहे वो डबल टीओटी वाले हों, चाहे वो आसाम से कोई ऐसी महिला हो जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी, जितने भी सर आए थे उन्होंने एक से बढ़िया एक बात बताई। उसमें मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि जो कार्य हम करते हैं इंश्योरेंस का, वो वास्तव में बहुत कठिन है। उन्हीं एक वक्ता ने मुझे एक कहानी छोटी सी बहुत अच्छी लगी, बताई थी कि एक फादर थे, वो किसी काम से बहुत खुश हो गए अपने घर में, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा आज हम दावत देते हैं, सारे परिचित लोगों को बुला लो। उनकी बेटी बहुत समझदार थी। उनकी बेटी ने मोहल्ले में गई, आसपास सबों के पास फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि मेरे घर में आग लग गई है और सारे लोग आके उस आग को बुझा दो। उस समय कोई भी व्यक्ति रोड में जब वो इस बात को कह रही थी, कोई भी व्यक्ति जितने उसके परिचित थे कोई भी नहीं आया, लेकिन 5-6 अननोन लोग उसके घर आके बैठ गए। उस बेटी के पापा ने कहा, बेटा ये तुम किसे लेकर आई हो? तो उसने कहा, पापा असली मददगार यही हैं, मैंने ये नहीं कहा कि दावत देना है, मैंने कहा था कि मेरे घर में आग लग गई, यानी कि मैं परेशानी में हूँ। तो जो परेशानी में हमारी मदद करता है वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी होता है। आग को सुन करके ये ना चाहते हुए भी इस आग को बुझाने यहाँ आए। वही कार्य हम करते हैं। हम लोगों से यही कहते हैं, यही सीखा कि बीमा हम तब देते हैं जब उसे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बीमे की ज़रूरत जब व्यक्ति को होगी तब उसे बीमा नहीं मिल सकता है। और इस चीज़ को मैंने गांठ बांध लिया और उस दिन से लगातार अपने काम को BITV चैनल ने जो मुझे उत्साह बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।